अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो आपने इंट्राडे और डिलीवरी ये दोनों टर्म्स जरूर सुनी होंगी, लेकिन अगर मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं कि इन दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है और कौन सा आपके लिए बेटर है, तो बहुत चांसेस है कि आप या तो कंफ्यूज हो जाओगे या फिर सिर्फ इतना कहोगे कि इंट्राडे शॉर्ट टर्म होता है और डिलीवरी लॉन्ग टर्म। लेकिन रियलिटी इसे काफी डीपर है, क्योंकि ये सिर्फ टाइम का डिफरेंस नहीं है बल्कि माइंडसेट, रिस्क, कैपिटल रिक्वायरमेंट, साइकोलॉजी और पूरा अप्रोच का डिफरेंस है। और इसी वजह से बहुत सारे बिगिनर्स गलत चॉइस कर लेते हैं। वो किसी और को देखकर इंट्राडे स्टार्ट कर देते हैं या फिर बिना समझे डिलीवरी ले लेते हैं, और फिर जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता तो वो बोलते हैं कि मार्केट रिस्की है, जबकि एक्चुअल प्रॉब्लम उनकी अप्रोच में होती है। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं समझेंगे बल्कि ये समझेंगे कि इंट्राडे और डिलीवरी के पीछे रियल लॉजिक क्या है, कैसे ये काम करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आपके लिए कौन सा बेटर है और कैसे डिसाइड करना चाहिए। सबसे पहले इंट्राडे को समझते हैं। इंट्राडे का मतलब होता है सेम डे के अंदर बाय और सेल कंप्लीट करना। मतलब आप जो भी पोजीशन लेते हो उससे आपको उसी दिन क्लोज करना होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। आप उस पोजीशन को नेक्स्ट डे कैरी नहीं कर सकते, और इसी वजह से इंट्राडे को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का सबसे एग्रेसिव फॉर्म माना जाता है। यहाँ पर आपका फोकस कंपनी के फंडामेंटल्स पार नहीं होता बल्कि प्राइस मूवमेंट पार होता है। आप ये देखते हो कि नेक्स्ट कुछ मिनट्स या आवर्स में प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, और इसी मूवमेंट से आप प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हो। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है कि इंट्राडे में स्पीड, टाइमिंग और एग्जीक्यूशन सब कुछ होता है, क्योंकि मार्केट फास्ट मूव करता है और एक छोटी सी डीले भी आपके ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट कर सकती है। इंट्राडे का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लेवरेज, जो बिगिनर्स को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इंट्राडे में ब्रोकर्स आपको एक्स्ट्रा बाइंग पावर देते हैं। मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो आप 50,000 रुपीज या 1 लाख रुपीज तक का ट्रेड ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन ब्रोकर और स्टॉक। और ये चीज बिगिनर्स को एक्साइटिंग लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कम कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन यही चीज डेंजरस भी होती है, क्योंकि लेवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करता है लेकिन लॉस को भी उतनी हाई स्पीड से मल्टीप्लाई करता है। और अगर आप डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते तो आपका अकाउंट बहुत जल्दी वाइप आउट हो सकता है। अब बात करते हैं डिलीवरी की, जो इंट्राडे का अपोजिट अप्रोच है। डिलीवरी में आप स्टॉक खरीदते हो और उससे होल्ड करते हो। मतलब आप उस पोजीशन को नेक्स्ट डे कैरी कर सकते हो, वीक्स, मंथ्स या ईयर्स तक होल्ड कर सकते हो। और यहाँ पर आपका फोकस शॉर्ट टर्म मूवमेंट पार नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पार होता है। आप ये देखते हो कि कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है या नहीं, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, और क्या ये कंपनी आपके पैसे को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर सकती है। डिलीवरी इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है जहां पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट इंस्टेंटली नहीं आता, यहाँ प्रॉफिट टाइम के साथ बिल्ड होता है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं क्लैरिटी के लिए। मान लीजिए एक स्टॉक 100 रुपये पर चल रहा है। इंट्राडे ट्रेडर इसे 100 रुपये पर बाय करेगा और उसका टारगेट होगा कि वो 102 रुपीज या 103 रुपये पर सेल करके छोटा प्रॉफिट ले ले। उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगी या नहीं, उससे सिर्फ प्राइस मूवमेंट से मतलब है। जबकि डिलीवरी इन्वेस्टर 100 रुपये पर बाय करेगा और उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि ये स्टॉक 150 रुपीज, 200 रुपीज या उससे ज्यादा तक जाए ओवर टाइम, और वो उसके लिए वेट करेगा। यहाँ दोनों का अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट है और दोनों का रिजल्ट भी कंप्लीटली डिफरेंट होगा। अब यहाँ एक साइकोलॉजिकल डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। इंट्राडे ट्रेडर प्रेजेंट में जीता है, वो हर सेकंड मार्केट को ट्रैक करता है, क्विक डिसीजंस लेता है और उसकी इमोशंस भी फास्ट चेंज होती है। जबकि डिलीवरी इन्वेस्टर फ्यूचर में जीता है, वो नॉइज इग्नोर करता है, पेशेंस रखता है और लॉन्ग टर्म विजन के साथ डिसीजन लेता है। और यही डिफरेंस उनके बिहेवियर और रिजल्ट्स को शेप करता है। बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो इंट्राडे को इजी पैसा समझ लेते हैं।
उन्हें लगता है कि डेली थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि इंट्राडे एक हाई स्किल गेम है जहां डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी और इमोशनल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बिना प्रिपरेशन के इंट्राडे करते हो तो आपका लॉस होना ऑलमोस्ट सर्टेन है। जॉब की डिलीवरी रिलेटिवली सिंपल लगता है, लेकिन यहाँ भी पेशेंस और कन्विक्शन चाहिए होता है, क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में अनप्रिडिक्टेबल होता है और आपको वॉलेटिलिटी टॉलरेट करनी पड़ती है। अब रिस्क की बात करें तो इंट्राडे में रिस्क फास्ट होता है, मतलब प्रॉफिट भी जल्दी और लॉस भी जल्दी। जॉब की डिलीवरी में रिस्क स्लो होता है, मतलब आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे ग्रो या डिक्लाइन करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिलीवरी सेफ है और इंट्राडे रिस्की है। दोनों में रिस्क है, बस नेचर अलग है। इंट्राडे में आपका कंट्रोल ज्यादा होता है क्योंकि आप सेम डे एग्जिट करते हो। जॉब की डिलीवरी में ओवरनाइट रिस्क होता है, जहां मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप या गैप डाउन ओपन हो सकता है। अब एक प्रैक्टिकल एंगल समझते हैं, टाइम कमिटमेंट। इंट्राडे करने के लिए आपको मार्केट आवर्स के दौरान एक्टिवली प्रेजेंट रहना पड़ता है, चार्ट्स देखने पड़ते हैं, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जॉब की डिलीवरी में आपको इतना एक्टिव रहने की जरूरत नहीं होती। आप रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हो और फिर उससे होल्ड कर सकते हो। इसलिए वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए डिलीवरी ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, जबकि इंट्राडे अन लोगों के लिए बेटर होता है जो एक्टिवली मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, आपको क्या चूज करना चाहिए? इसका आंसर सिंपल नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी, आपके गोल्स और आपके डिसिप्लिन पर। अगर आप फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट पसंद करते हो, क्विक डिसीजंस ले सकते हो और स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो, तो इंट्राडे आपके लिए हो सकता है। लेकिन अगर आप पेशेंस रख सकते हो, लॉन्ग टर्म सोच सकते हो और आपको डेली स्ट्रेस नहीं चाहिए, तो डिलीवरी आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। एक बैलेंस्ड अप्रोच ये हो सकती है कि आप डिलीवरी से वेल्थ बिल्ड करो और इंट्राडे को एक स्किल की तरह ग्रेजुअली डेवलप करो, बिना जल्दी किए, बिना ग्रीड के। क्योंकि स्टॉक मार्केट में सक्सेस शॉर्टकट से नहीं आता, ये प्रोसेस से आता है। एंड में बस इतना याद रखो कि इंट्राडे और डिलीवरी दोनों टूल्स है, कोई भी इनहेरेंटली गुड या बैड नहीं है। डिफरेंस सिर्फ आपके उसे में है। अगर आप समझकर उसे करते हो तो दोनों आपको पैसा बना कर दे सकते हैं, और अगर बिना समझे उसे करते हो तो दोनों आपको लॉस दे सकते हैं। और अगर आप सीरियस हो तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो, नोट्स बनाओ और एक भी वीडियो स्किप मत करो, क्योंकि हम बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक सब कवर करेंगे, ताकि आप सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि एक रियल स्किल डेवलप कर सको। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।